थोड़ा सा ओवरव्यू। फंड अरेंज जो करते हैं वो पब्लिक से फंड अरेंज किए तो फिर वो क्या करेगा कि आईपीओ लेके चलाएगा मार्केट में, ठीक है। अभी रिसेंटली कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है, एचडीबी, ठीक है। तो इसका आईपीओ जो आ रहा है उसका प्राइस बैंड रखा गया है 720 से 740। अब ये प्राइस बैंड क्या होता है? तो प्राइस बैंड का मतलब क्या होता है ना कि कभी भी कोई इन्वेस्टर अगर इस आईपीओ को लेना चाहेगा तो मिनिमम ये प्राइस है, मैक्सिमम ये प्राइस है। इन दोनों प्राइस के बीच में आप बिड करोगे, ठीक है, कि हमको आईपीओ चाहिए। और ये कम से कम 14-15 शेयर का होता है, ठीक है, कि 14-15 नहीं होगा, 15,000 के बराबर होगा तो 20 हो सकता है कि 20 शेयर, 15,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये 14,000 का है तो 20 ही शेयर होगा शायद, अब मेरे को उतना एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, 18 से 20 होगा। तो अपने पकड़ते हैं 720 से 740। तो अब 720 कम प्राइस है, 740 ज्यादा प्राइस है, तो कंपनी को कौन से प्राइस में देने में फायदा होगा? अगर आप 720 के प्राइस में बिड करोगे या 740? 720 हमारा फायदा है, बट ये उनका फायदा है। तो ये क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इस प्राइस पे बिड करता है, जो इस पे करेगा उसको तो पक्का है कि नहीं मिलेगा। तो 20 रुपए ऊपर चढ़ के इस पे बिड करते हैं कि हम लोग इस प्राइस में लेंगे, ठीक है। तो कंपनी इस प्राइस में अपना शेयर्स को देने लगेगा। 2 जुलाई का वो डेट है जिस दिन ये लिस्ट होगा। अब ये लिस्ट कहाँ होगा? लिस्ट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? लिस्ट मतलब फिलहाल के लिए ये जो शेयर है एचडीबी, ये शेयर मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो अब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होगा। अब शेयर मार्केट में लिस्ट होगा मतलब क्या हुआ कि एनएसई और बीएसई का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे लिस्ट होगा, ठीक है ना। तो अभी एनएसई और बीएसई पे लिस्ट हो गया, ठीक है। आईपीओ का जो झमेला था वहां से ये निकल गया। आईपीओ में जो भी इसको पैसा चाहिए था पब्लिक लोग दे दिए, ठीक है। और यहां तक कि ये अगर 100 शेयर बोला था कि हम 100 शेयर बेचेंगे अपना, तो 2000 लोग खड़े हो गए कि हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, डिमांड है कि नहीं है इसका? अच्छा खासा डिमांड है। तो अगर ये 740 रुपया में कल को 2 जुलाई के दिन 740 रुपया में लिस्ट हो गया, तो तुमको क्या लगता है इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे? क्यों? 240 में डिमांड अच्छा है। बेसिकली कोई भी चीज का दाम ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ही देख रहे हैं ना कि 2000 लोग इंटरेस्टेड थे इसको लेने में 740 के भाव में, और वो सिर्फ 100 ही जन को दे पाया। तो बाकी 1900 लोग तो इस भाव का वेट कर रहे हैं कि ये लिस्ट भी होगा, कंपनी अच्छा है, 740 में हम ले लेंगे, ठीक है। तो 740 में लेने का कोशिश करेंगे। बट क्या होगा पता है कि अगर 2 तारीख को इन लोग को भी 740 में मिल जाएगा, तो 2 तारीख के पहले जो लोग यहाँ 100 लोग खड़ा हुआ था उनको क्या फायदा हुआ भाई इतना दिमाग लगा के? तो ये क्या होगा ना कि 740 में नहीं लिस्ट होगा, ये हो सकता है समवेयर बिटवीन 900 के आसपास हो लिस्टिंग। तो जब ये 900 के आसपास लिस्टिंग होगा मतलब क्या है कि ये लोग जो 100 लोग को पहले मिल गया था, मतलब उन लोग को तो 900 का भाव मिल गया ना। अब सपोज कर लो इनको 740 में मिला है, ठीक है। तो जब ये 2 तारीख को लिस्ट हुआ ना, तो ऑलरेडी इन लोग के पास, अगर ये 900 में लिस्ट होता है तो ऑलरेडी इन लोग के पास 900 माइनस 740 160 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी है 20 शेयर पे, अगर 20 कंपनी दे रहा है तो 160 इंटू 20 लगभग 3200 रुपया तो इनके पास ऐसे ही है ना प्रॉफिट का। अब ये 2000 लोगों में से बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं 900 के भाव में नहीं लेंगे, थोड़ा नीचे आएगा तो लेंगे। बहुत लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं यहाँ 100 और ऊपर चल जाएगा तो हम लेंगे। इन 100 लोगों में भी कुछ होंगे जो बोलेंगे कि नहीं 900 का भाव कम भाव है, यहाँ हम एग्जिट नहीं लेंगे, हम 1200 तक वेट करेंगे। तो वो होगा, कोई लोग चाहेंगे कि आज लेते हैं, कोई लोग चाहेंगे कि बाद में लेंगे, कोई सोचेगा कि नहीं बहुत ज्यादा महंगा हो गया बाद में ले लेते हैं, कोई सोचेगा नहीं अभी सस्ता ही बढ़ जाएगा इसलिए हम बाद में बेचेंगे। लॉन्च करते हैं ये आपका लॉन्च होने के बाद स्टॉक हो जाता है, शेयर हो जाता है, जिसका प्राइस बढ़ता रहता है नहीं ऐसा, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा कर रहा है, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है पूरा लिस्टिंग का गेम। अब क्या हुआ, ये एनएसई और बीएसई पे लिस्ट हो गया, तो अब क्या होगा? अगर ये एनएसई बीएसई पे लिस्ट हो गया तो क्या होगा ये समझते हैं। बाद में सर से वीडियोस ले लेना, बाद में रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा। अभी क्या हुआ कि ये 2 जगह पे आ गया, जैसे कल हम लोग बात किए थे कि 2 प्लेटफॉर्म है हमारा, एनएसई और दूसरा बीएसई। 2 जुलाई को क्या हुआ कि ये इन दोनों जगह पे लिस्ट हो गया, मतलब ये दुकान था। अब एचडीबी जो है वो दोनों जगह मिल रहा है, सॉरी इन दोनों जगह वो मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका जो मतलब कस्टमर जो लोग थे ना, जो इनके आईपीओ में पैसा लगाए थे, वो डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे थे,
ठीक है, जब तक ये आईपीओ में था। लेकिन क्या कंपनी रोज रोज अपना शेयर्स को बेचेगा? रोज रोज बेचेगा तो अल्टीमेटली वो तो बेचने का काम नहीं कर रहा कंपनी, वो तो अपना दूसरा धंधा कर रहा है, वो उस धंधा को देखेगा ना। तो अब जब ये एनएसई और बीएसई पे लिस्ट हो गया है ना, तो अब जो भी शेयर्स को खरीदने का कोशिश करेगा उनका कंपनी के साथ कोई मतलब नहीं है। अब वो कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे। अब वो डील किसके साथ करेंगे? सपोज कर लेते हैं कि नहीं, ब्रोकर नहीं, सपोज कर लेते हैं कि आईपीओ में आप 3 लोगों को शेयर मिला था और हम इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, तो अब हम कंपनी के पास नहीं जा सकते। कंपनी के पास सिर्फ एक बार कहानी होता है आईपीओ के वक्त। आईपीओ के बाद हमको आप लोगों में से किसी एक को कन्विंस करना होगा लेने के लिए, ठीक है। तो अब सपोज कर लो हम तीनों के पास जा रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को ये शेयर दो। आप तीनों को भी लग रहा है कि ये शेयर का बहुत अच्छा डिमांड है। तो अब अगर मान लो कि आज 900 रुपया इसका दाम चल रहा है, इस शेयर का दाम 900 रुपया चल रहा है और ये शेयर डिमांड में है, तो आप लोग मेरे को 900 में दोगे? नहीं ना। फिर आप बोलेगे नहीं भैया 900 में नहीं देंगे, आप कोई बोलेगा 950, 920, 930। तो 3 दाम हम इस दाम में कोट कर रहे हैं और हमको 3 दाम मिल रहा है, 930 का, 920 का और 950 का। तो इन तीनों में से किसी एक के साथ हमको अपना ट्रेड करना पड़ेगा। अब सपोज कर लो हमको 600 शेयर चाहिए, ठीक है ना। हम तो चाहते तो इससे ले लेते हैं, लेकिन पता चला इसके पास सिर्फ 200 शेयर है, तो हम क्या करेंगे भाई? अब तो 400 और किसी के पास लेना पड़ेगा। तो अगला 400 के लिए इसके पास जाते हैं, पता चला इसके पास 150 ही शेयर है, तो अभी तक मेरा नीड फुलफिल हुआ? अभी भी 250 शेयर चाहिए, तो अल्टीमेटली हमको इस दाम में 250 शेयर और लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब कंपनी एनएसई और बीएसई पे लिस्ट हो जाता है, तो हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होगा, हम शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, वो कभी भी कंपनी के साथ नहीं होगा। वो अब जिनके पास शेयर है उनसे हम मांगेंगे कि आप लोग दीजिए, और ये हमेशा चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि सर कोई नहीं बेचने वाला हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। एनएसई और बीएसई पे लिस्ट हो जाने के बाद इसमें इतना ज्यादा लिक्विडिटी चला आता है कि हर समय आपके पास बायर और सेलर सफिशिएंट रहेंगे, जितना आपको खरीदना है या बेचना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बेच रहे कोई खरीदने वाला ना हो, ये भी बोल सकता है इंसान कि भाई हम 900 में बेच रहे, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। लिस्टिंग होने के बाद मैक्सिमम शेयर्स में, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, सब में नहीं बोल रहे, मैक्सिमम शेयर्स में क्या होता है कि बायर और सेलर मिल जाते हैं। आप जो भाव खोजो उस भाव में बायर सेलर मिल जाते हैं मैक्सिमम शेयर्स में। ऐसा हम मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे शेयर्स है जिसमें नहीं मिलता है, उसके पीछे बहुत कारण है, उस पर हम लोग इग्नोर करेंगे उस चीज को अभी के लिए, क्योंकि हम लोग जिस पे ट्रेड करेंगे, जिसको खरीदेंगे, उस पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन बोलो। जैसे कि आप 930 920 जो रेट दिए हैं, आप लोगों ने जैसे 400 खरीदना है, तो सर ये तीनों से थोड़ा थोड़ा बाय नहीं कर सकते, एक ही से पूरा क्वांटिटी लेना होगा? देखो, तो हम तीनों से ही थोड़ा थोड़ा बाय किए, ठीक है। बट हम बोले कि अगर ये प्राइस सबसे कम मिल रहा था 920 का, मेरे को 600 शेयर लेना है, तो ऑब्वियसली हम किसी के पास जाएंगे, हम इन दोनों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो अपना फायदा देखेंगे। 200 इनसे ले लिया, 100 इनसे ले लिया। हाँ बिल्कुल। अब जब नहीं मिल रहा इससे मेरे को, इसके पास सिर्फ 200 ही शेयर है, तो हमको तो 600 चाहिए, हमको दोनों का मुंह देखना पड़ रहा है, वरना तो हम इसे ही ले लेते। हमेशा इंसान कम दाम को प्रीफर करता है ना, खरीदने वाला, और बेचने वाला ज्यादा। ये होते रहता है, इसी को बिड आस्क बोलते हैं। एक जन बिड करता है, एक जन आस्क करता है। बिड माने खरीदने वाला, आस्क मतलब बेचने वाला। वो बोलेगा हम महंगा बेचेंगे, खरीदने वाला बोलेगा नहीं हम सस्ता खरीदेंगे। अच्छा, सूख जाता है क्या? इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है इसको समझते हैं। हमारे शेयर मार्केट में ना 2 इंडेक्स बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ये 2 इंडेक्स जो है हमारे मार्केट का बहुत पॉपुलर है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है। अब निफ्टी 50 किसका है? ये एनएसई का है, और ये है बीएसई का। अभी 2 दुकान के बारे में हम लोग पढ़े, एनएसई और बीएसई। तो ये निफ्टी 50 जो है ये एनएसई का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ एनएसई का ही है ये, ठीक है। और सेंसेक्स हमारा बीएसई का है। इंडेक्स मतलब क्या हुआ? इंडेक्स का मतलब ये होता है, यहां पे इंडेक्स इस चीज को रेफर कर रहा है कि ये जो 50 वर्ड लिखा है ना, 50 का मतलब ये होता है कि इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है उसको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ये इंडेक्स को काइंड ऑफ बास्केट बोलेंगे। बास्केट मतलब क्या हुआ? बाल्टी। बास्केट मतलब होता है बाल्टी, ठीक है, जिसमें 50 स्टॉक्स को डाला हुआ है, ठीक है। और कोई एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, उसमें नहीं जाएंगे, हमारे काम का नहीं है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं।
एक कैलकुलेशन से, जिस कैलकुलेशन के बेस पे इसका एक प्राइस निकल के आता है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो प्राइस है वो समवेयर बिटवीन इतना चल रहा है 25,600, और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 83,000, ठीक है। आज के डेट पे लगभग इतने के बराबर निफ्टी 50 चल रहा है, और बीएसई का जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो 83,000 के आसपास चल रहा है। तो कोई एक कैलकुलेशन है जिसके बेस पे प्राइस निकल के आता है, और ये क्या है, निफ्टी 50 हमारा इंडिया का टॉप 50 कंपनीज को मिला के बनाया गया बास्केट, और सेंसेक्स का भाव इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि टॉप 30 को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो इसको सेंसेक्स 30 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी के लिए समझने में इजी होगा, ऐसे सेंसेक्स 30 नहीं बोलते हैं, समझने के लिए इजी होगा कि टॉप 30 कंपनी को मिला के बनाया गया और ये टॉप 50 को। अब एक बात बताओ, टॉप 50 जो इसमें है उसका ही 30 तो इसमें होगा, पक्का या डाउट है इस पे? जो टॉप 50 कंपनी इंडिया का है उसी में का 30 कंपनी तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो इंडिया के बाहर का इंडेक्स नहीं है, ये भी तो इंडिया का ही है। तो जो टॉप 50 है उसका टॉप 30 इसके पास होगा, 20 को ये कंसिडर नहीं कर रहा है, ये 20 को हटा दे रहा है, और ये बाकी 50 को कर रहा है। तो 50 का कैलकुलेशन ये कर रहा है, इसीलिए इसका ये निकल के आ रहा है, और ये सिर्फ 30 पे कर रहा है, इसीलिए इनका जो फिगर निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इंडिया का बड़ा बड़ा कंपनी का बात करें तो 2-5 नाम बताओ मेरे को। और अडानी एंटरप्राइज और कम्युनिकेशन, बताओ ना यार, बहुत सारा कंपनी है, यहाँ से घर जाते हो तुमको 4-5 दिख जाएगा। तुम चुप रहो ना यार, इसीलिए तुमको कल उधर कर दिए थे। बोलो, कोई बोलो ना यार, क्या दिक्कत है, इतना सारा कंपनी पता तो होगा ही। बिल्कुल है, HUL बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और ITC है। और 10 तक पहुंचते हैं ना, 5 हुआ है, शांत रहो। घर से, या घर कहाँ है तुम्हारा? 100,000। यहाँ से जाते हो बहुत सारा कंपनी दिखता होगा। फॉर्चून, फॉर्चून जो तेल बनाता है, फॉर्चून इसका है। 10 कंपनी में जाने में दिक्कत हो रहा है। पतंजलि लिस्टेड नहीं है, हाँ लिस्टेड है, लेकिन वो टॉप 50 में नहीं आता है। पतंजलि लिस्टेड है, तुम एक बोले नेस्ले, ठीक है, नेस्ले कॉफी नहीं है। और नेस्ले का मैगी है, किटकैट है, और टाइटन वो इसका है। अमूल लिस्टेड नहीं है अभी, वो अभी तक आईपीओ लेके नहीं आया है। लिस्टेड नहीं होने का मतलब अमूल का आईपीओ अभी तक नहीं आया है। और 4 है यार, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो शायद हो जाए। है, अपने लाइफ में ही दिमाग लगाओ ना तो है। और जियो, अभी तक जियो सिम नहीं आया है, अभी तक जियो का सिम नहीं आया है, इसलिए जियो फाइनेंस है। हमारे पास सिम है, वो लिस्ट नहीं हुआ है, आईपीओ नहीं है अभी तक। जियो फाइनेंस है, जो तुम्हारा शेयर मार्केट का काम वाम करता है, लोगों को पैसा वैसा देता है। और 2 कंपनी बचा है, HDFC बैंक का नाम सुनी हो? वो भी है, बता रहे। जोमेटो निफ्टी 50 में फिलहाल नहीं है, लिस्टेड तो है, निफ्टी 50 में नहीं है, इंडिया का टॉप 50 कंपनीज में नहीं आता है। हाँ SBI है। 10 तो यही हो गया, और शायद हमको लगता है सबका नाम हम लोग सुने हैं, कोई एक है जो तुम नहीं सुनी है, तो क्यों नहीं बोल पाई? यहाँ से घर जाते हो तुमको मिल जाएगा, 50 कंपनी तुमको दिख जाएगा। हम नहीं बोल रहे कि वो 50 लिस्टेड होगा, घर जाते हो जो दिखेगा, बट मैक्सिमम तुमको दिखेगा जो लिस्टेड होगा इसमें। और ये जो हम बोल रहे थे बैंक निफ्टी में आता है, तो ये इंडिया का टॉप कंपनीज है। तो जब ये निफ्टी 50 बना है तो पहला तो ये निफ्टी 50 में आएगा, क्योंकि इंडिया का टॉप 50 है। लेकिन जब बैंक निफ्टी का अलग से इंडेक्स बनेगा तो उसमें ये टॉप गेनर लोग रहेंगे, उसमें ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग बैंक्स नहीं है। नंबर 1 बैंक में आता है इसलिए बोल रही हूं। नंबर 1 बैंक में तो आता है, वो तो है ही, लेकिन निफ्टी 50 में इसलिए क्योंकि इंडिया का टॉप कंपनीज में है वो।
तो इंडिया का टॉप 50 कंपनी में अगर वो है तो ये निफ्टी 50 जो है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर है तो नहीं होगा, या फार्मा सेक्टर है तो नहीं होगा। इसमें क्या है ना, हर सेक्टर का मिला के कंपनीज रहता है। तो ये जो रिलायंस है ये तेल का काम करता है, अडानी का बहुत सारा काम है जैसे टाटा का है, ठीक है। HUL जो है वो FMCG का काम करता है। FMCG मतलब जो कल हम बता रहे थे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, खाने पीने का सामान, तेल मसाला साबुन, ठीक है, उसका काम करता है। ITC का भी सेम है। फिलहाल के लिए तो एक समय था कि सिर्फ टबैको का काम करता था, बट वो सब में जा रहा है, होटल वगैरह सब है इसका। नेस्ले का FMCG पकड़ लो, किटकैट वगैरह, ठीक है। एयरटेल सिम का है, जियो फाइनेंस कंपनी है, उसके बाद HDFC बैंक और ये दोनों बैंक। तो निफ्टी 50 के अंदर सब मिला जुला के स्विगी जोमेटो में भी है? टॉप 50 में नहीं है। ये तो टॉप 50 का ही बात है, लिस्टेड है। स्विगी जोमेटो तो दोनों लिस्टेड है, तो टॉप 50 में नहीं है, वो टॉप 50 के नीचे है। हाँ, ये टॉप 50 में। तो अब एक बात बताओ, ये जब टॉप 50 में अगर मान लेते हैं कि यही टॉप 10 है, ठीक है, ये टॉप 10 नहीं होगा, अगर मान लेते हैं तो सेंसेक्स 30 में भी आएगा क्योंकि इंडिया का टॉप है। बट 31 से जो काउंटिंग चालू होगा वो इसमें आ जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये 50 को कंसीडर कर रहा है और ये सिर्फ 30 को। अगर हम लोग मार्केट वॉच करना चालू करेंगे, मार्केट को देखना समझना चालू करेंगे, तो हम लोग इन दो इंडेक्स को ही देखेंगे। अब एक बात बताया तुमको, कल ही हम बोले थे कि इसके अंदर लगभग 2000 कंपनी है और इसके अंदर लगभग 6000। तो डेली अगर हम तुमको बोलेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है ये देखो तुम, तो 2000 और 6000 कंपनी को देखना पॉसिबल है? कोई नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स को सिर्फ देखते हैं और ये जज करने का कोशिश करते हैं कि आज मार्केट कैसा है। अगर आज निफ्टी ऊपर है या सेंसेक्स ऊपर है तो ये कहा जाएगा कि अब स्टॉक मार्केट आज ऊपर है। अब अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर है ना, तो मेजॉरिटी निफ्टी में जितनी कंपनियां हैं, मेजॉरिटी कंपनी, सब नहीं बोल रहे, 2000 में तो हो सकता है 1500 कंपनी ऊपर है, 500 नीचे होगा कोई कारण से। सेंसेक्स में अगर 6000 कंपनी है और सेंसेक्स ऊपर है, तो हम, मेरा कहने का ये मतलब हो गया सेंसेक्स में 6000 नहीं है, बीएसई में 6000 है, ठीक है। तो बीएसई के अंदर अगर 6000 कंपनी है और सेंसेक्स आज ऊपर है, तो इसका मतलब 6000 में से मेजॉरिटी कंपनी जो है वो आज ऊपर है, ठीक है। तो कल से अगर हम लोग मान लो मार्केट वॉच करेंगे, तो आज निफ्टी हुआ है 25,600 और 83,000 पे है सेंसेक्स। तो कल क्या हुआ कि ये 25,600 से 25,900 चला गया, लगभग 1% ऊपर हो गया। ये वाला भी ऊपर चला गया, 83,000 से 84,000 चला गया, ठीक है। तो अगर ये ऊपर गया तो तुमको क्या लगता है कि HUL, एयरटेल, HDFC बैंक ये क्या होगा? ऊपर होगा। तो अब तुमको वो 50 कंपनी जाके नहीं देखना है कि वो 50 कंपनी ऊपर है कि नहीं। हाँ, हो सकता है 50 में से 45 ऊपर होगा, 5 ही नीचे होगा, वो किसी और रीजन से हो सकता है। बट मेजॉरिटी कंपनीज क्या होंगी? ऊपर होंगी। सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है, अगर सेंसेक्स 84,000 पे चला गया है, 83,000 से 1000 पॉइंट ऊपर है, तो इसका मतलब सेंसेक्स 30 के अंदर जितना कंपनी उसमें मेजॉरिटी कंपनी ऊपर की तरफ होगा। तो अब क्या होगा ना कि तुमको ये नहीं देखना होगा बार बार जाके कि कौन सा कंपनी कैसा कर रहा है। निफ्टी ऊपर, मार्केट ऊपर, सेंसेक्स ऊपर, मार्केट ऊपर, निफ्टी या सेंसेक्स नीचे है तो मार्केट नीचे है, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो वैल्यूएशन ये निकल के जो प्राइस आ रहा है 25,600 और 83,000 आ कहां से रहा है? ये उन्हीं 50 कंपनियों का कुछ हिसाब किताब करके आ रहा है। वो हिसाब किताब थोड़ा जटिल है, उसके में जाएंगे, बाद में जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए समझते हैं कि उनको ही मिला के अब उनका प्राइस ऊपर नीचे अगर होगा तो ऑब्वियसली निफ्टी का होगा। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी कंपनी ऊपर नीचे जाएगा? अब सपोज कर लेते हैं ऐसा हो गया कि निफ्टी के 50 कंपनियों में से निफ्टी को ऊपर लेके कौन जाता है? वही 50 कंपनी। वो अगर अच्छा करेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। अब सोचो 50 कंपनी में 45 कंपनी जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ है, जीरो से लेके लगभग 1.5% तक ये लोग ऊपर है ना। 0 से 1.5% बोलने का मतलब हुआ 45 कंपनी में से कोई कंपनी 0.5% ऊपर है, कोई कंपनी 1% ऊपर है, कोई 1.2 है, कोई 1.5 है, इतना तक है। बट बाकी जो 5 कंपनी बच गया ना, वो क्या हो गया? 0 से लेके 3% तक नीचे है। सब तो ऊपर नहीं होगा ना, किसी कारण से ये लोग नीचे होगा। शायद इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा, तो रिजल्ट अनाउंस में खराब रिजल्ट आया है, लाइक प्रॉफिट नहीं कर पाए हैं, या मैनेजमेंट में कोई दोष होगा, या फिर अगर फार्मा कंपनी है तो इनका दवाई अप्रूव नहीं हुआ है। तो अगर अप्रूव नहीं हो रहा है दवाई तो ये खराब न्यूज है उनके लिए, ठीक है। या फिर कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था, वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, या सरकार की तरफ से इनके कंपनी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लग गया, होते रहता है सब, ठीक है। अगर मान लो कोई कंपनी के ऊपर सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर गवर्नमेंट बहुत बार क्या होता है, टैक्स बढ़ा देता है। लाइक मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि सिगरेट पे टैक्स बढ़ते रहता है, तो आईटीसी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर टैक्स बढ़ेगा तो उनके लिए खराब खबर है ये, तो आईटीसी नीचे जाएगा। तो सिर्फ आईटीसी नीचे जाने की वजह से निफ्टी नीचे चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 50 में से एक कंपनी सिर्फ नीचे जा रहा है,
तो अगर ऐसा हुआ तो कुछ ऊपर खींच रहा है, कुछ नीचे खींच रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, वो मिला जुला के 50 में से 45 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है, वो होते रहता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर है तो मैक्सिमम कंपनी ऊपर ही रहेगा। इंडेक्स समझ में आया? तो अभी क्या करना है हम लोग को, हमारा काम तुम लोग के लिए ये रहेगा कि मतलब कल से जाके ये वॉच करना है कि इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है और सेंसेक्स में क्या हो रहा है। ये बुक जो है ना, इसमें देखो 50 कंपनी दिया हुआ है और ये 50 कंपनी हमेशा चेंज होता है, तो ये पहले थोड़ा पुराना बुक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो 50 लिखा है वही होगा, बट हाँ 50 नहीं तो 45 कंपनी तो पक्का मैच कर जाएगा। और इनका वेटेज भी दिया हुआ है। वेटेज देने का ये मतलब है कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड जो है, इनका वेटेज दिया 7.6%, तो निफ्टी का जो 50 कंपनी है ना, इसमें से आईटीसी किसी दिन अगर ज्यादा मूव कर गया ना, तो निफ्टी 50 ज्यादा मूव करेगा, क्योंकि वेटेज का मतलब क्या होता है कि किस स्टॉक का वेटेज सबसे ज्यादा है ना। अगर जैसे कि मान लो वेटेज को ऐसे समझते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन था इसलिए नहीं जा रहा, बट टॉपिक है तो बता देते हैं। ये जो निफ्टी का कैलकुलेशन हो रहा था, निफ्टी 50 का, इसमें एक स्टॉक है आईटीसी, इसको ज्यादा अहमियत मिला, ठीक है, इसका वैल्यू ज्यादा दिया गया। कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे ऐसे नहीं दिया गया, उसको ऐसे फेवर नहीं किया गया, कैलकुलेशन है जिस बेसिस पे इसको ज्यादा वैल्यू दिया गया। तो सपोज कर लो कल आईटीसी 10% ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, बड़ा बड़ा कंपनी 10% ऊपर नहीं होता है। अगर कल को ये 10% ऊपर हो जाए तो निफ्टी 50 कितना ऊपर होगा? नहीं, 10% नहीं होगा, उतना भी वेटेज नहीं है कि पूरा तुम्हें घुमा दो, वो नहीं है। इसका वैल्यू ज्यादा होने के कारण हो सकता है 3 से 4% ये भी ऊपर हो जाए निफ्टी 50, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा दिया गया है। और जिसका सबसे कम वेटेज है अभी के लिए, इसमें सबसे कम वेटेज किसको दिया गया है? BHEL, ये कंपनी है, सरकारी कंपनी है, भेल, ठीक है, इसका वेटेज 0.7% है। तो ये अगर 10% भी चल जाए ना, तो निफ्टी को 1% ऊपर नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि इसके साथ पार्शियलिटी इन दोनों के साथ हो रहा है, वो अलग अलग कैलकुलेशन है जिस बेसिस पे वेटेज दिया गया है। आज इस क्लास में अगर सब बच्चा लोग बैठा है तो सबका वैल्यू एक जैसा नहीं है ना, आप अच्छा परफॉर्म करो आपको वैल्यू ज्यादा मिल जाएगा, तो उस बेसिस पे बनाया गया। ये बुक है, इस बुक में आप लोग थोड़ा देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा वो वेटेज क्यों है।